जो बिजनेस प्लान है उसके दो हिस्से हैं, एक परफॉर्मेंस वाला और आपका एक ED1 ED2 SD क्लब वाला। इन दोनों हिस्सों में टेक्निकली क्या फर्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं आज। ठीक, देखो कई बार लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं कि हमें प्लान चेंज करना चाहिए, प्लान में ऐसा कर दो, प्लान में वैसा कर दो। आप मुझसे 100 बार चेंज करा लो, मैं 100 बार चेंज कर दूंगा, पर प्लान चेंज करने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो वॉल्यूम क्रिएट करने से होगा। 1% के ऊपर 40-50 रुपए का चेक बनता है, मैं 1% इधर कर दूं, एक इधर कर दूं, वही जो साबुन वाली बात है, 5 का 5.5 कर दूं, उससे क्या होएगा, राइट? आज कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा, फिर उसको सुनने के बाद आप मुझे सुझाव देंगे तो मैं आपके सुझाव भी लूंगा, राइट? जब आप इस बिजनेस में आए थे, पहले दिन यहाँ आए थे, क्या सोच के आए थे, किसका चेक देख के आए थे? किसी बड़े चेक को देख के आए होगे कि लाख रुपए कमाना चाहता हूं। वो चेक लाख रुपए का किसका रहा होगा? DD का, RD का, है ना, या CD का? CD का, PD का, ED का नहीं ना। CD, PD, ED, SD ये जर्नी है। जर्नी मतलब यात्रा है, पड़ाव है। लेकिन हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं? हम पहुंचना चाहते हैं GDD लेवल पे, और मिनिमम हमारी पहली शुरुआत जहां से इनकम होती है वो RD है, राइट? तो पहला स्टेज जहां पे जाके रुकना है इस प्लान के अंदर, उसका नाम RD है, राइट? और उसके बाद पहुंचना कहां तक है? GDD से पहले रुकना नहीं है, ऐसा हमारा सोचना होना चाहिए। CD लेवल पे बहुत कम चेक आता है। मेरे पास कोई आया कि सर CD का परसेंटेज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। मैं कहा बढ़ा देता हूं, मगर उससे होगा क्या? कितना बढ़ा दूं? 4 का 8 कर दूंगा तो 160 का 320 हो जाएगा, तो क्या 320 रुपए महीना कमाने आया? वो नहीं आया ना। और वो क्या CD लेवल पे कितनी देर रुकना चाहता है? वो तो चाहता है कि मैं अगले महीने ही जंप कर जाऊं। तो वहां पे परसेंटेज वेस्ट करूं या ऊपर वेस्ट करूं, जहां जहां वो जिसका वो सपना देख के आया है? समझना पड़ेगा, जब प्लान बनता है तो एक बाल्टी पानी है, बाल्टी में पानी फिक्स है, बाल्टी में पानी फिक्स है। बस ये है कि उसमें जो लोटे बांटने हैं वो कहां बांटने हैं। तो बांटने वहां है जहां आपके सपने पूरे होते हैं, जहां आप थोड़े दिन के लिए रुकने वाले हैं CD लेवल पे, PD लेवल पे, ED लेवल पे, वहां ज्यादा वेस्ट कर दूंगा लोटे पानी के, फिर ऊपर नहीं मिलेंगे, फिर करने क्या आए हो? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो वो लोटे बटने चाहिए RD लेवल से ऊपर जाके, ना कि नीचे, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग हैं। मैं हजारों लोगों को 10-10 रुपए बांट दूं, उनका भी कुछ नहीं होगा और आपका भी कुछ नहीं होगा। तो वो यात्रा जो RD लेवल तक जाने की है, वहां पे ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं किया जा सकता। वहां पे बस हम नॉशनल, नॉशनल मतलब कहते हैं कि चलो थोड़ा खर्चा पानी चलता रहे, पर अल्टीमेट यात्रा क्या है? RD लेवल पे। अब एक डॉक्टर बनता है आदमी, डॉक्टर बनने के लिए या IAS बनने के लिए 4-4, 5-5 साल मेहनत करता है कि नहीं करता है? 5 साल मेहनत करने में कितने पैसे कमाता है? मेहनत के टाइम पे एक भी नहीं कमाता है, उल्टा जेब से लगा रहा होता है। लगा रहा होता है कि नहीं लगा रहा होता? तो यहां भी 2-3 साल की मेहनत है। उस 2-3 साल बाद आप एक स्तर पे पहुंचते हैं जहां आप जिस पर्पज से आए थे वो बिजनेस बड़ा हो जाता है। और खाली इस बिजनेस की बात नहीं है, दुनिया के हर बिजनेस में ऐसा है। अगर आप एक रिटेल का दुकान खोल देंगे, पहले ही महीने कमाई शुरू हो जाती है क्या? धीरे धीरे कस्टमर की संख्या बढ़ती है, धीरे धीरे। हमारे यहाँ कहावत है, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी और तीसरे साल खट्टी। मतलब पहले साल चट्टी यानी खाली दुकान पैसा खाती है, चट्टी मतलब चाटती है, हट्टी मतलब दूसरे साल में जाके बिजनेस बंद जाता है कि ना कमाया ना गवाया, बीच में रहा। और तीसरे साल जाके हम कमाना शुरू करते हैं। और दुनिया के लगभग सारे बिजनेस में यही सिद्धांत चलता है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? तो पहले 2 साल तो कमर कस के सिर्फ मेहनत करके जिस लेवल को अचीव करना है हम उसके लिए
काम करते, राइट।